नमस्कार। मेरी सभी स्वदेशी कार्यकर्ता बहनों को मेरा विशेष नमस्कार। 25 अप्रैल को हम सब ने अपने घर में, अपने आजू बाजू के परिवारों में, समाज में स्वदेशी संकल्प दिवस का आयोजन किया था। वह कितना सफल हुआ, इसका प्रमाण यह है कि संपूर्ण भारत से, हर प्रांत से, अनेक लोगों से मुझे बहुत अच्छे अच्छे चित्र व्हाट्सएप पर मिले हैं, जिसमें संकल्प दिन किस प्रकार उन्होंने मनाया यह दिखता है। आपने जिस उत्साह से जो इस संकल्प दिवस की तैयारी की, इसे सफल किया, इससे हमारा पूरा विश्वास बन गया है कि कोविड-19 की और लॉकडाउन की इस परिस्थिति पर हम निश्चित रूप से मात कर सकेंगे। आपका जो उत्साह है वही हमारी सफलता का आधार है। विशेषकर महिलाओं ने इस संकल्प दिवस में जो सहभाग दिया वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही प्रेरणादायक था। आप सभी बहनें, सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गाँवों में, अपने अपने शहरों में अनेक प्रकार के उपक्रम कर रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। ये तो हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते मुझे ऐसा लगता है कि हमें भविष्य का भी कुछ विचार करना होगा। कोरोना की जो परिस्थिति है, लॉकडाउन की जो स्थिति है, उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इसके पश्चात जो आर्थिक संकट हमारे देश में आने वाले हैं, उसका सामना हम किस प्रकार से करें, इसका विचार करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत प्रसिद्ध कवि है, कविवर्य कुसुमाग्रज। जब हम पाठशाला में पढ़ते थे तो उनकी एक कविता हमें पढ़ाई जाती थी। वह कविता मराठी में थी, लेकिन उसका एक थोड़ा छोटा सा हिंदी अनुवाद मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, क्योंकि आज वो कविता मुझे बार बार याद आ रही है। इस कविता में एक तरुण अपनी शाला के एक शिक्षक के पास जाता है। उस समय तरुण बहुत दुखी अवस्था में है और वो अपने शिक्षक से जब मिलता है तो उन्हें प्रणाम करता है और कहता है कि गुरुजी, मेरे गांव में जो बाढ़ आई उसमें मैं तबाह हो गया। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा खेत, मेरे पशु पक्षी, यहाँ तक कि माता पिता भी इस बाढ़ में सब मुझसे छूट गए। केवल मैं और मेरी पत्नी बचे हैं और हम लड़ रहे हैं। यह सुनकर गुरुजी का हाथ उनकी जेब की तरफ जाते हुए देखता है वो विद्यार्थी और कहता है कि गुरुजी, मुझे आपसे यह मदद नहीं चाहिए। मैं जब शाला में था तब मुझे जो धैर्य का पाठ पढ़ाया था, उसके आधार पर आज तक मैं लड़ता रहा, लेकिन आने वाली परिस्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा धैर्य कुछ कम हो गया है। वो फिर से बना रहे, वो बढ़े, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप केवल मेरी पीठ पर हाथ रखिए और मुझे लड़ते रहने का संदेश दीजिए। ये कविता मुझे जब याद आई तो मुझे ऐसा लगा कि हम सब स्वदेशी कार्यकर्ता बहनें, आज हमको कौन सी भूमिका लेना है, तो हमें कविवर्य कुसुमाग्रज के उन गुरुजी की भूमिका करना है। समाज में लॉकडाउन और कोविड-19 की परिस्थिति के बाद जो आने वाली परिस्थिति होगी, उसका सामना करने के लिए हमें बहुत धैर्य की आवश्यकता होगी। इस धैर्य के लिए हमें गुरुजी के समान बनकर अपने समाज में स्थित सभी लोगों को एक आधार देना होगा, और वो हम जरूर दे सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे साथ पूज्य ठेंगड़ी जी के आशीर्वाद हैं, माननीय दीनदयाल जी के आशीर्वाद हैं, और यह काम देश हित का, समाज हित का कार्य है, इसलिए हम ये जरूर कर सकेंगे। और विशेषकर महिलाएं या बहनें क्यों कर सकेंगी? तो मुझे बार बार ये लगता है कि बहनों में, महिलाओं में दो विशेष गुण होते हैं, एक वात्सल्य और दूसरी भावुकता। वात्सल्य के साथ, वात्सल्य अर्थात प्रेम से, हम कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को बहुत सफलता से समझा सकते हैं। तो हमें क्या बताना होगा? वात्सल्य से हमें ये बताना होगा, वात्सल्य पूर्णता से हमें ये बताना होगा
कि मेरे भारतीय रीति रिवाज, मेरी परंपरा, हमारी संस्कृति, योग, आयुर्वेद, हमारे घर के विविध प्रकार की जो औषधियाँ हैं वे इन परिस्थितियों में किस प्रकार से लाभदायी है। यह हमें हर परिवार में, हर घर में, हर कार्यकर्ता को, हर समाज के बांधवों को समझाना होगा और भावुकता से हमें ये बताना होगा, समझाना होगा कि आज विश्व में सब देश भारत की ओर देख रहे हैं, आशा से देख रहे हैं। उस आशा को पल्लवित करने के लिए हमें बार बार इस बात को महत्व देना पड़ेगा कि हम केवल स्वदेशी को अपनाएं और विदेशी वस्तुओं का परित्याग करें, विशेषकर चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें। ये बताते समय हमें खुद स्वयं इसका पालन करना होगा और तभी हम दूसरों को समझा सकते हैं। तो आइए इस बात का संकल्प करें कि संकल्प दिवस तो हमने मनाया, लेकिन आने वाली आर्थिक परिस्थिति से जूझने के लिए हम क्या करें। तो अपने परिवार में अपने रीति रिवाजों का पालन करें, अपने रसोई में जो औषधि वनस्पतियाँ या औषधि पदार्थ है उसका उपयोग रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए करें, चीनी वस्तुओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और हमारी स्वदेशी अपनी स्थानिक वस्तुओं को अधिक महत्व दें। यह सब हम कर सकेंगे क्योंकि हमारे पूर्वजों का जो वरदान हमें मिला है उसके आधार पर, उनके मार्गदर्शन के आधार पर, हमारे जो मार्गदर्शक हैं उनकी सहायता से हम ये जरूर कर सकेंगे। फिर भी हम परमपिता परमेश्वर से एक प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, इस देश को हे दीन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। वह पूर्व की संपन्नता, यह वर्तमान विपन्नता, अब तो प्रसन्न भविष्य की आशा यहाँ उपजाइए। फिर स्वावलंबन का हमें प्रिय पुण्य पाठ पढ़ाइए। हे इस देश को हे दीन बंधु आप फिर अपनाइए। यह हम जरूर करेंगे इस विश्वास के साथ। नमस्कार।